जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं संत का प्रभाव। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। बिना पहचान के भी किया हुआ साधु संग कदापि निष्फल नहीं जाता। संत के चिंतन, दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषण मात्र से साधक का यथाधिकार कल्याण होता है। उस तेज पुण्य से निकले हुए पवित्र ज्योतिर्मय परमाणु जहाँ पर पड़ते हैं वहीं पर प्रकाश कर देते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पूज्यपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य का नाम श्री हरिदास था। श्री हरिदास सच्चे हरिदास से 24 घंटे परमात्मा का नाम कीर्तन किया करते थे। कहते हैं कि उनके नाम कीर्तन की प्रतिदिन संख्या 3 लाख से अधिक हो जाती थी। एक समय श्री हरिदास जी घूमते फिरते एक गांव में पहुँचे। वहां के थानेदार साहब ने हरिनाम ध्वनि से घबरा कर उन्हें भ्रष्ट करने के लिए एक परम रूपवती वेश्या को नियुक्त किया। वेश्या भली भांति सज धज कर श्री हरिदास जी की कुटिया में गई। हरिदास जी नाम संकीर्तन में मग्न थे। वेश्या ने स्वाभाविक चेष्टा की, परंतु उनका नाम संकीर्तन बंद नहीं हुआ। प्रातः काल से कुछ पूर्व श्री हरिदास जी उठे और वेश्या को देखकर बोले, आज तो मुझे नाम कीर्तन में विलम्ब हो गए। यदि तुम रात को फिर आओ तो संभवतः मैं तुमसे बात कर सकूं। इतना कहकर वह फिर उसी काम में लग गए। वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसा मनुष्य है जो मेरे इस जगाल भावने रूप देखकर भी स्थिर रह सकता है। इसके चेहरे पर कोई विकार दिखाई नहीं देता। खैर, आज न सही कहा जाएगा। वेश्या लौट गई और रात को फिर दुगने उत्साह से सुसज्जित होकर आई। आज उसने विशेष रूप से प्रयत्न किया, परंतु हरिदास जी का वही ढंग रहा। अनेक प्रकार की चेष्टा करते करते रात बीत गई। वेश्या के उत्साह में बड़ा धक्का लगा। उसके चेहरे पर निराशा सी छा गई। हरदास जी उठे और उन्होंने फिर वही कल वादे को शब्द सुना दिए। वेश्या दुख, आश्चर्य और झुंझलाहट में भरी हुई घर लौट गई, परंतु लोगों के उत्साह दिखाने पर तीसरी रात को वह फिर हरदास जी कुटिया पहुंची। आज उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर हरदास जी को डिगाने का निश्चय कर लिया। बड़ी बड़ी चेष्टाएं की, विविध प्रकार से हाव भाव दिखलाकर हार गई, परंतु वहाँ तो वही सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग वाली बात थी। हरिदास जी टस से मस नहीं हुए। नाम संकीर्तन ज्यों का त्यों ही जारी रहा। वेश्या बड़े ही आश्चर्य से विचार करने लगी, हो न हो इस साधु को कोई ऐसा अनोखा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है जिसके सामने मेरा यह रूप सर्वथा तुच्छ है। नहीं तो उसकी क्या मजाल थी मेरी इस जोर से जलती हुई रूप अग्नि में यह पतंग होकर न पड़ जाता। मैंने भी आज तक अनेक एक से बढ़कर एक सुंदर रूप देखे, परंतु ऐसा कोई रूप आज तक नहीं देखा जिसने इस फकीर की तरह मुझको पागल बना दिया हो। संत के एक क्षण के संग से ही विवेक की विमल ज्योति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तो 3 रात बीत चुकी थी। संत का अमोघ संग था, साथ साथ श्री हरिनाम श्रवण का फल भी था। वेश्या के हृदय में विवेक जागृत हुआ, पाप ताप का नाश हो गया। साधु के मुख संग से उसने परमात्मा का प्रभाव जाना और अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका होगा। सुना है कि श्री कृष्ण का रूप अत्यंत सुंदर है, वह अपनी तो जोड़ी नहीं रखता। संभवतः इस फकीर को भी इसका रूप दिखलाई पड़ता हो। बात ठीक है। श्री हरिदास जी ने उसी जन मोहनी सांवली सूरत पर मस्त सत्य है जो एक बार उस अनुपम रूप को एक क्षण भर के लिए भी देख लेता है, वह अपने मन को सदा के लिए खो बैठता है। संसार के एक एक साधारण रूप पर लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु जो इस सारे रूपों का मूल है, जगत के समस्त रूप में जिस महान रूप राशि का एक क्षुद्र अंश है, उस रूप राशि को निखर कर ऐसा कौन है जो पागल न हो जाए। महाराज विदेह भी जिस कोटि मनोज लजाओ निहारे रूप को देखकर चकित हो गए थे। मूरत मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विशेखी। और वह विश्वामित्र जी से कहने लगे थे, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। आज परम भाग्यवती वेश्या के मन में उसी मधुर मनोहर मूरत को देखने की लालसा उत्पन्न है। उसने दौड़कर सरल स्वभाव श्री हरिदास जी के चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु मैं आपका सर्वनाश करने के लिए आई थी, परंतु आपकी इस अनोखी मस्ती तो मुझे ही सर्वनाश से बचा लिया। अब आप दया करके मुझे आप के उस परम सुंदर का दर्शन कराइए जिससे देखकर आप अपने इस प्रकार के जगत की सारी सुंदरता की अपेक्षा कर अपने को मस्त बना लिया हो। सत्संग का अमोघ फल हुआ। श्री हरिदास जी ने अपना आसन और अपनी पवित्र माला उसे दे दी और कहा, गांव में जाकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों में लुटा दो और आकर यहीं बैठ जाओ तथा उसी प्रकार हरिनाम कीर्तन में धुन लगा लो। स्वयं पावन हो और जगत को पावन करो। इसी में तुम उस मेरे परम सुंदर और अतुल सौंदर्य देखकर कृतार्थ हो सकोगी। इस तरह वेश्या ने अपना तप
नाश करने के लिए आने वाली दुराचरणी बेश्या को भक्ति का बाना देकर संत हरिदास जी वहाँ से चल दिए। बेश्या उस परम सुंदर के दर्शन पाकर धन्य हुई। उसने अपनी भक्ति के प्रताप से अनेक पामर पुरुषों का परित्याग किया। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।